हेलो फ्रेंड, जेके एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में IUPAC नेम बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। चलिए सबसे पहले इनके नाम जान लेते हैं। C1 के लिए मैथ, C2 के लिए एथ, C3 के लिए प्रोप, C4 के लिए व्यूट, C5 के लिए पेंट, C6 के लिए हेक्स, C7 के लिए हेक्ट, C8 के लिए ऑक्ट, C9 के लिए नॉन, C10 के लिए डेक। इस प्रकार C1 के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेप, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्टो, 9 कार्बन के लिए नॉन, C10 के लिए डेक। और कार्बन के बीच बांडों के नेम। कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इसके लिए एन। कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इन। कार्बन के लिए ट्रिपल बॉन्ड, आइन, YNE, आइन। हेलो फ्रेंड, यदि कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो ANE, एन लगाते हैं। यदि कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो ENE, इन लगाते हैं। और यदि कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लगाते हैं। इसी प्रकार IUPAC नेम बनते हैं। सबसे पहले एल्केन के IUPAC नेम देख लेते हैं। एल्केन या पैराफिन। उदाहरण नंबर 1 CH4 सबसे पहले इसका संरचना सूत्र बना लेते हैं। H 4 H हैं, इधर 4 H हैं, इसलिए इधर H 4 लगाते हैं। और इसके मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक देखते हैं 6 होता है। और इसे 2,4 लिखते हैं। इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसलिए कार्बन 4 ही बॉन्ड दे सकता है। 1 2 3 4 से अधिक बॉन्ड नहीं दे सकता है। तो इसका सूत्र इस प्रकार। 1 कार्बन के लिए मेथ और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, एन। तो इस प्रकार से जोड़ लेते हैं। मेथ एन, मेथेन। इस प्रकार ये IUPAC नेम बन गया, मेथेन। उदाहरण नंबर 2 C2H6। इसका संरचना सूत्र बना लेते हैं। C 2 C हैं, तो 2। इनके बीच सिंगल बॉन्ड है। इसका IUPAC नेम बना लेते हैं।
2 कार्बन के लिए एथ प्लस इधर सिंगल बॉन्ड है इसके लिए ANE तो इस प्रकार से बनाते हैं एथेन एथेन। उदाहरण नंबर 3, एल्केन का उदाहरण नंबर 3 C3H8। इसका संरचना सूत्र बनाते हैं 1 2 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन H तो कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 बॉन्ड ही लग सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 बॉन्ड हो गए। इसका आईपीएसिव नेम बनाते हैं 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए ANEN, इसे मिलाकर बनाते हैं प्रोपेन। इस प्रकार इसका आईयूपीएसी नेम प्रोपेन बन गया। इसके बाद नंबर 2, एल्कीन के उदाहरण देखते हैं। एल्कीन के उदाहरण नंबर 1 C2H4। इसका संरचना सूत्र बनाते हैं C डबल बॉन्ड C, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है, इथे 2 कार्बन इधर कर लिए और इधर 4 हाइड्रोजन है 1 2 3 4 1 2 3 4 4 बॉन्ड हो गए 1 2 3 4 कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए। इस प्रकार इसका आईपीएसिव नेम बनाते हैं 2 कार्बन के लिए एथ प्लस डबल बॉन्ड के लिए ENE तो इसको जोड़कर बनाते हैं एथीन। C2H4 का आईपीएसिव नेम एथीन बन गया। उदाहरण नंबर 2 C3H6। इसका संरचना सूत्र बनाते हैं C 1 2 3 सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सब बॉन्ड पूरे हो गए। इस प्रकार इसका आईपीएसिव नेम कार्बन 3 के लिए प्रोप, डबल बॉन्ड के लिए ENE, इसे मिलाकर बनाते हैं प्रोपीन। नंबर 3 एल्काइन के उदाहरण नंबर 1 C2H2। इसका संरचना सूत्र बनाते हैं C 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 2 4 बॉन्ड पूरे करने हैं 1 2 3 4 हो गए। 2 कार्बन के लिए एथ, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, इसे मिलाकर बनाते हैं एथाइन। उदाहरण नंबर 2 C3H3। इसका संरचना सूत्र 3 कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इस प्रकार
जितने कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही हाइड्रोजन लग सकते हैं। इस प्रकार इसका आईपीएससी नेम 3 कार्बन के लिए प्रोप और काउंटिंग। जिधर जिधर ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है उधर ही काउंटिंग होती है, 1 2 3। ट्रिपल बॉन्ड के लिए YnE इसे मिलाकर बनाते हैं प्रोपाइन। और 2 1 प्रोपाइन 1, क्योंकि 1 पहले ही कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है इसलिए इधर 1 लिख दिया। यदि आप साइंस सिलेबस की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें और ऑल वीडियोज देख लें।